हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग बिना समय वेस्ट किए हुए अपने मूल टॉपिक्स पे आएंगे। रेशो का वर्गीकरण। मैं आज आपको एक नया टॉपिक रेशो का वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करूंगी और पढ़ाऊंगी। रेशो का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, एक लंबाई के आधार पर, एक प्राप्ति के आधार पर। लंबाई के आधार पर रेशो कितने प्रकार के होते हैं? लंबाई के आधार पर रेशा दो प्रकार का होता है। एक फिलामेंट दीर्घाकार, जिसे दीर्घाकार कहते हैं। दूसरा स्टेपल, जिसे छोटा रेशा कहते हैं। दीर्घाकार रेशा फिलामेंट में क्या क्या होता है? इसमें लंबे रेशे होते हैं। मापक मीटर, इसका मापक मीटर से होता है। प्राकृतिक जगत का केवल रेशम आता है इसमें, यानी फिलामेंट में सिर्फ रेशम ही आता है, जो प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है। कृत्रिम जगत के सभी रेशे इसमें आते हैं। प्राकृतिक जगत का रेशम आता है और कृत्रिम जगत का सभी रेशे इसमें आते हैं। स्टेपल मीन्स छोटे रेशे। इसका मापन हम इंच और सेंटीमीटर से करते हैं। कृत्रिम जगत का कोई रेशा इसमें नहीं आता। प्राकृतिक जगत के सभी रेशे आते हैं। रेशम को छोड़कर प्राकृतिक जगत के जितने रेशे होते हैं सब इसमें आते हैं। फिलामेंट को भी हम दो भाग में बांटते हैं, मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट। मोनोफिलामेंट, इसमें एक प्रकार के लंबे रेशे आते हैं, जैसे रेशम, नायलॉन, पॉलिस्टर। और मल्टीफिलामेंट, दो या दो से अधिक रेशे फिलामेंट मिलकर बनाया जाता है। दो या दो से अधिक प्रकार के रेशे, यानी दो या दो से अधिक प्रकार के लंबे रेशे मिलाकर बनाया जाता है, जैसे रेशम प्लस नायलॉन, रेशम प्लस रेयॉन मिलाकर जो धागा बनेगा, जो रेशा बनेगा, उसे मल्टीफिलामेंट कहते हैं। और ये तो हो गया हम रेशो का वर्गीकरण लंबाई के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे प्राप्ति या स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। प्राप्ति और स्रोत के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रेशा, एक कृत्रिम रेशा। तो प्राकृतिक रेशा में क्या क्या आता है? ये प्राकृतिक रेशा भी तीन प्रकार का होता है। एक होता है वनस्पति से प्राप्त होने वाला रेशा, दूसरा प्राणिज रेशा, प्राणी से प्राप्त होने वाला रेशा, और तीसरा होता है खनिज रेशा, खनिज से प्राप्त होने वाला था। जो रेशा में वनस्पति यानी पेड़ पौधे आदि से प्राप्त होते हैं उसे हम वनस्पतिक रेशा कहते हैं। इसे सेलुलोजिक रेशा भी कहते हैं। आज प्राणिज रेशा, इसे प्रोटीन रेशा भी कहते हैं। ये जंतु जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। और खनिज रेशा, ये जैसे सोना, चांदी, एस्बेस्टस, ये सब खनिज से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। वनस्पति से प्राप्त होने वाले रेशे कितने प्रकार के होते हैं, कितने स्रोतों से प्राप्त होते हैं? एक होता है बीज से प्राप्त, फिर तना से प्राप्त, फिर पत्ती से प्राप्त। बीज से कौन कौन से रेशा प्राप्त होता है? बीज से कपास और कपूर, ये दो रेशे होते हैं, बीज से प्राप्त होते हैं। तना से बहुत सारे रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे लिनन, हेम्स, जूट, अबाका, मनीला, क्यूर। और पत्ती से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? पीना और सीसल। नोट पॉइंट एक वो है, नोट पॉइंट में ले लीजिए लोग कि ये जो अपवाद है, मनीला अबाका को पत्ती में गिना जाता है। मनीला है और अबाका है, इसको पत्ती में भी गिना जाता है। जैसे इसमें तना दिया है ना, इसमें पत्ती में भी गिना जाता है। कभी कभी क्योर जो होता है, नारियल के छाल को ही हम लोग क्योर कहते हैं। क्योर को हम सीड्स या बीज में काउंट करते हैं। जो क्योर है यहाँ पे देखिए, जो हम लोग तना में पढ़े हैं, ये हम कभी बीज में पढ़ते हैं। और मनीला और अबाका को पत्ती से प्राप्त, ये नोट पॉइंट है, अपवाद है, इसको भी आप लोग दिमाग में बिठा कर रखिए। कृत्रिम जगत से प्राप्त रेशा। कृत्रिम जगत से भी रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित रेशा, एक रसायन से प्राप्त बनने वाला रेशा। तो पहले हम लोग देख रहे हैं मानव निर्मित, यानी मैन मेड फाइबर, इसे ओरिजिनेटर फाइबर भी कहते हैं। इसमें 50% सेल्यूलोज यानी कि सेल्यूलोज होता है और 50% केमिकल होता है, यानी पूर्णतः ये केमिकल नहीं होता है, कुछ इसमें वनस्पति वाली चीज़ भी होती है। 50% और 50% केमिकल होता है। ये कौन रेशा है? कौन कौन सा रेशा है? जैसे रेयॉन, लाइसेल, रेयॉन बनाने के लिए रेयॉन, लाइसेंस, नाइट्रोसेल्यूलोज, कुप्रामोनियम फाइबर, विस्कस,
ये सब क्या होता है, रेयॉन बनाने की विधि है। रेयॉन रेयॉन बनाने की विधि क्या है, नाइट्रोसेल्यूलोज, कुप्रामोनियम, विस्कस। और रासायनिक रेशा, ये रासायनिक फाइबर, आर्टिफिशियल रेशा कहते हैं, केमिकल रेशा कहते हैं, सिंथेटिक रेशा भी नहीं कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक रेशा भी इसे कहते हैं। इसके कितने नाम है, 1 2 3 4 5, इसके 5 नाम हैं। ये तो रासायनिक रेशा है ही, फिर इसको आर्टिफिशियल रेशा भी कहते हैं, केमिकल रेशा भी कहते हैं, सिंथेटिक रेशा, फिर थर्मोप्लास्टिक रेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इनको जरूर आप याद कीजिए, जरूर ध्यान में रखाइए। ये जो नाम कई प्रकार के इसके नाम हैं, फिर इनके रिजनेटर, कभी कभी ये मानव निर्मित रेशा ना पूछकर रिजनेटर रेशा पूछ देता है। उसी तरह रासायनिक रेशा ना पूछकर केमिकल रेशा पूछ देगा। इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा के रखिए। ये 100% ये केमिकल से ही बनता है, इसीलिए इसको रासायनिक रेशा कहा जाता है। इसमें कौन कौन से रेशे आते हैं, नायलॉन, डेक्रान, फाइबर ग्लास, टेरेलिन और एक्रिलिक। यानी ये जो 5 रेशा पूर्णतः रासायनिक रेशा है, और रेयॉन और लाइसेल जो है मानव निर्मित रेशा है। और रेयॉन बनाने की भी 3 विधि है, नाइट्रोसेल्यूलोज, कुप्रामोनियम और विस्कस। ये 3 प्रकार की विधियाँ हैं, इसी से रेयॉन भी बनता है। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ये तो मैंने आपने सिर्फ रेशो का वर्गीकरण बताया है, बताया है, जिसमें लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर और प्राप्ति के आधार पर। लंबाई के आधार पर 2 रेशे होते हैं, फिलामेंट और स्टेपल। और प्राप्ति के आधार पे भी प्राकृतिक और कृत्रिम होता है। प्राकृतिक में होता है वनस्पति से प्राप्त, प्राणी से, खनिज से प्राप्त। और वनस्पति से अगर प्राप्त होता है तो वनस्पति से कितने प्रकार के, बीज से, तना से, पत्ती से प्राप्त होता है, इसमें अपवाद भी है। और खनिज का रेशा जो है, देख ही रहे हैं आप, सोना चांदी एस्बेस्टस से बनता है, वो खनिज रेशा है। तो प्राणिज रेशा जो हमें जीव जंतु से प्राप्त होता है। तो जीव जंतु से क्या प्राप्त होता है, ऊन हम लोग जीव जंतु से प्राप्त होता है, रेशम भी ऊन जीव जंतु से ही प्राप्त होता है। तो ये ऊन और रेशम यही 2 है फाइबर जो प्राणिज रेशा है। इसे प्रोटीन रेशा भी कहते हैं। तो आज मेरा रेशो का वर्गीकरण टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल से हम लोग एक एक करके एक जैसे रेशो में आ गया कपास वगैरह, इस हर टॉपिक को धीरे धीरे एक एक टॉपिक लेकर इसको हम लोग क्लियर करेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। कभी कभी ये क्लास थोड़ा हम चाहते नहीं अभी बड़ा हो, इसको हम लोग डिवाइड करके कर रहे हैं कि आपका क्लास भी हो जाए और रिवीजन भी बढ़िया से है। अभी मैं एक ही वीडियो डाल पा रही हूँ, कुछ समय बाद मैं 2-3 वीडियो डालूँगी। कोशिश कर रही हूँ कि 2-3 वीडियो डाल सकूँ, लेकिन समय ना मिलने की वजह से मैं नहीं डाल